मामला हुआ था जो आप बच्चों को लेकर बाहर घूम रही हैं? 4 मार्च को हुँ, शाम को मैं 6 से 7 के बीच अपने भाभी से फ़ोन पे बात कर रही थी अपने बेडरूम में। हुँ, मेरे देवर सुजीत मिश्रा मेरे रूम में घुसे, हुँ, घुस के मेरा मोबाइल छीने पहले, हुँ, फिर मेरे साथ गंदा काम किए। हुँ, तो मैं बहुत चिल्लाई, हुँ, तो किसी तरह मेरी जान बची। मैं छत पे गई, जब चिल्लाई हुँ, तो गांव द्वारा पुलिस को सूचना हुई। हुँ, तो फिर जब पुलिस आई यहाँ पे तो यशो सर बोले सिकरारा के, हुँ, चलो मुकदमा लिख देते हैं। तब भी बिटिया थी मेरी, आज भी मेरी बिटिया के समान हो। तुम मेरे यहाँ सीता की तरह पवित्र होके गई हो, झूठा लांछन न लगाओ मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, नहीं तुमको बहुत पाप लगेगा। मैं नहीं बोल पाऊंगा आजाद जी। आरोप आपके ऊपर गंभीर धाराओं में सिकरारा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपकी बहू ने दर्ज कराया है। क्यों दर्ज कराया है? क्या कारण है? क्या उसके साथ आपके बेटे ने गलत किया था? आपने भी ललकारा था मारने पीटने के लिए, क्या था मामला? सर्वप्रथम जितने श्रोता हैं, जितने कमेंट वाले हैं, सबसे हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूं। अगर किसी को बुरी लगती हो मेरी बात तो उससे मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं। मैं वीडियो पर, ऑडियो पर कुछ बातें करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी बहू, उसकी मायके वाले मुझे मजबूर कर दिए हैं कि मैं अपनी बात रखूं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस दिन कोई बात नहीं थी, केवल चैनल चलाती हैं, जिसमें जब से यूट्यूब चैनल चल रहा है आप उस यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो उसमें केवल हम लोगों को टारगेट करके हम लोगों को प्रताड़ित किया गया है। इसके अलावा उसमें कुछ भी चीज़ नहीं पाएंगे आप। उस दिन भी वो लड़की वीडियो आंगन में बना रही थी और देवर देखा तो बोला कि भाभी वीडियो बनाना बंद करिए, हम लोगों की बहुत बदनामी करा रही हो। तो यह कहते हुए मोबाइल लेकर वो घर में भाग गई कि मैं ऐसे ही बनाऊंगी, ऐसे ही डालूंगी। दरवाजे पे मेरा लड़का जाके मोबाइल छीना है, जिसका सीसीटीवी फुटेज हमने यशो सिकरारा को सुपुर्द करा दिया है। वही मोबाइल पटक दिया है। इसके बाद ये तीसरे महले पे भाग गई है, वहाँ जाके चिल्लाना शुरू की। हमने 112 नंबर बुलवाया, इसके भाई भी 112 नंबर बुलवाए। पुलिस आई, तीसरे महले से बहुत देर तक उतरी नहीं, लास्ट में उतरी, खाना बनाई, खाई, सो गई। सुबह इसका भाई पुलिस लेके पहुंचा कि मैं एकता को ले जाऊंगा मेडिकल कराने। हम कहा भाई इज्जत आप ले जाइए। हमने निकाला उसको, ले गए मेडिकल कराने। शाम को फिर वो ले आके हमारे दरवाजे पे छोड़ गए। तो हमने कहा अब तो मैं अंदर लूँगा नहीं, क्योंकि इसके साथ अंदर बलात्कार ही बता रही है हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मैं अगर अंदर लेता, उसके पास भी कुछ हो जाता, तो इस दिक्कत की वजह से हमने दोबारा उसको अंदर नहीं लिया। फिर इसके बाद ये भाई साहब के यहाँ रही, फिर एक मंदिर पर रही, फिर एक मंदिर पर रही। उस मंदिर पर एक जगह कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, हम अपने भाई भाभी कहने पे इतना गलत आरोप लगा दिया, जिसके मेरे पास 2 गवाह हैं। मौका पड़ने पर मैं कोर्ट में इसको साबित करूंगा। और मेरे यहाँ केवल हमको दबाव बनाने के लिए इसका भाई 25 लाख का गहना मेरे यहाँ से उठा ले गया, जिसका हमने आपको सीसीटीवी दिया हूँ, वीडियो स्टाम्प उसके द्वारा लिखा गया है। मेरे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, केवल मेरे से दबाव बना के ये लोग पैसा वसूलना चाहते हैं। अगर पिछला रिकॉर्ड इनका देखेंगे तो इनका बड़ा भाई 7 वर्ष रख के लड़की को छोड़ा है, इसका छोटा भाई रख के लड़की छोड़ा है, इसके भाई की एक लड़की लेके आई है, छूट गई है। इन सब बातों को छिपा करके मेरे यहाँ शादी किए, और शादी में लड़के और लड़की का बन नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं कि अगर इनको दबाव मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा माल देंगे हमको, जबकि मैं बहुत कर्जे में हूँ, तो मैं इनको माल कहाँ से दे सकता हूँ। जितनी वो शादी में खर्च किए थे उसका डबल ले जा चुके हैं। तो आप चाहते क्या हैं? मुकदमा क्यों दर्ज हो गया? मुकदमा मैं बता रहा हूं कि यशो सिकरारा से मैं कैसे बताऊं कि इनसे पहले मैं पहुंचा, और यशो सिकरारा से ये बात भी बोला कि सर 2-3 मुकदमे आप फर्जी मेरे खिलाफ लिख चुके हैं, आज अगर आप मुकदमा लिखेंगे तो आपके थाने पर से मैं कूद जाऊंगा। लेकिन बाद में जो मुझे पता चला कि किसी जज का फ़ोन आया था इलाहाबाद, किसी पुलिस का फ़ोन आया था, किसी दरोगा का फ़ोन आया था, बहुत दबाव में पड़ने के बाद उन्होंने मुकदमा क्यों लिख दिया। लेकिन मेरे पास सारे सबूत हैं, हम एकदम साफ सुथरे कोर्ट से बच के आएंगे,
फिर इन लोगों के ऊपर मानहानि का दावा करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो सीसीटीवी फुटेज है जी उसमें सारे चीज़ एकदम साफ सुथरे हैं कि मेरा लड़का केवल मोबाइल छोड़ के तोड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपके ऊपर कानून और कोर्ट पर भरोसा है कि आपके साथ न्याय होगा? 100% विश्वास है। और जिस दिन आप मंदिर पर वीडियो बना के वायरल उनका कर रहे थे, उस दिन वीडियो कॉलिंग करके अपनी बहन से कि बहन अभी तक तो मैं देश की सुरक्षा में लगा था, अब बहन की सुरक्षा में आ रहा हूं, तो मैं केवल बात कहना चाहता हूं कि जिस बहन को, जिस पत्नी को छोड़े हो वो भी किसी की बहन थी। तुम्हारा बड़ा भाई जिस लड़की को 7 वर्ष रख के छोड़ा है वह भी किसी की बहन थी। अगर किसी को गोली मारना तो पहले अपने आप को मारना, अपने भाई को मारना, तब किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, क्योंकि जो कर्म आप लोग कर चुके हैं उसी का प्रायश्चित आपको ईश्वर दे रहा है, हम लोग नहीं दे रहे हैं। कोई बाप महतारी ये नहीं चाहता। और रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम तब भी बिटिया थी मेरी, आज भी मेरी बिटिया के ही समान हो। तुम मेरे यहाँ सीता की तरह पवित्र होके गई हो, झूठा लांछन न लगाओ मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, नहीं तुमको बहुत पाप लगेगा। मैं नहीं बोल पाऊंगा, आजाद जी है। गुरुजी, आपकी बहू को कोई बिगाड़ने के लिए कोई लगा है आपके विपरीत? उसकी बड़ी भाभी, उसका बड़ा भाई और हमारे अगल बगल भी कुछ लोग होंगे जो मुझसे जलते होंगे, मुझे जानकारी नहीं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये प्रगति देखकर लोग इस तरीके से जलते हैं, ये जलते हैं। लेकिन मैं ईश्वर पे भरपूर्ण विश्वास करता हूँ और ना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर कर दिए मुझको लेने के लिए चारों तरफ से जो। तो आपका कहना है कि गलत आरोप लगा है? गलत, 120% गलत है। एक कोर्ट में साबित होगा, बाद में मैं इन लोगों के ऊपर मानहानि का दावा करूंगा, क्योंकि मेरे तरफ से मेरी आज भी बिटिया है, कल भी बिटिया थी, और समाज तो उस उम्र की लड़की है, मेरी बेटी के ही समान है। तो आप बताने कि आपने अपने बेटों को भी बेदखल कर दिया, ये सब तमाम घटना? क्या करते, इनके भाई अपनी ससुराल से सारा प्रॉपर्टी वहाँ की लूट लिए हैं, अपने ससुर को गोली मार दिए हैं। तो मैं क्या करता, मैं बेदखल नहीं कर देता तो कहीं मेरे बेटे की हत्या करके ये लड़की 1/3 लेके चली जाती। जी, मैं इसीलिए आपने उसको घर से बाहर तड़ीपार कर? नहीं, मैं बाहर नहीं किया। बाहर तो लड़की अपने मन से उसका भाई ले गया है, लेकिन जब ये बलात्कार का केस मेरे ऊपर लगा दी, मैं अंदर लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मेरे घर में रहेगी तो फिर दोबारा बलात्कार हो जाएगा, मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा। अब जो सामने न्याय आएगा उसी के आधार पर मैं 100 कोर्ट पर विश्वास करता हूं। मुझे यशो सिकरारा से एक चीज माने कष्ट रहेगा, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि हमने पहले पहुंच के कहा था कि सर आज गलत मुकदमा मत लिखिएगा, क्योंकि मैं एकदम, मेरा सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए, मेरी जांच कर लीजिए, फिर इसके बाद। लेकिन किस दबाव में आकर उन्होंने मुकदमा लिखा मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मुझे लगता है कि इनके ऊपर वाले अधिकारी अगर दबाव देते हैं तो ढीले पड़ जाते हैं, उनके ऊपर वाला दबाव देता है ढीले पड़ जाते हैं। मुझे ये चीज़ से मुझे तो कहीं आपका सीधा आरोप है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है? 120% मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। पहले उनको सीसीटीवी कैमरे जांच करना चाहिए था, फिर मेरे ऊपर आरोप लिखना चाहिए था। किस आधार पे इन्होंने लिखा, ये कोर्ट का मैटर है, इनको जवाब देना। लेकिन आपके घटना के मामले में जब मैंने यशो सिकरारा से बातचीत किया जी, उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज है, जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। जी जी जी, उन्होंने ये बात मुझे कहा है। जी जी। अब तो जांच आने के बाद ही पता चलेगा आप उसके साथ गलत, आपका बेटा गलत किया है कि नहीं, आप गाली दिए हैं कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। फिर प्रश्न नहीं उठता है आज़ाद जी। जिस परिवार से मैं मिलान रखता हूँ, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मेरे 7-8 घर ब्राह्मण हैं, न कभी डाइवोर्स हुआ है, न भी कोई बिटिया छूटी है। लेकिन जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं उस परिवार को जाइए, 4 डाइवोर्स 5 साल में हो गया है उस परिवार में। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारे परिवार का संस्कार क्या है? ये बताइए गुरुजी आप जी, अगर आपके ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, अगर ये मान लीजिए आरोप आपके गलत निकले, तब आप क्या करें? जो भी सजा कोर्ट मुझे देगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रमाण दूंगा। सुनिए, जो लड़की मेरे घर आई है, ये छेड़खानी का मुकदमा पहले लगा चुकी है, हाई कोर्ट का मेरे पास रिकॉर्ड है। इसकी भाभी छेड़खानी का मुकदमा लगा चुकी है, मेरे पास रिकॉर्ड है। और इसकी एक दूसरी भाभी भी छेड़खानी का मुकदमा लगा चुकी है, मेरे पास रिकॉर्ड है। तो कहीं न कहीं आपका कहना है कि कोर्ट और पुलिस प्रशासन भरोसा है, जो जांच के आधार पाएगा, हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। और इनकी भाभी, इसकी माँ पहले भी लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगा चुकी हैं, जो मैं कोर्ट में पेश करूंगा। जी जी, ठीक।